हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती चालू हो चुकी है। तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को फिल कर दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं और कौन कौन से अपलोड करने हैं, पेमेंट कैसे करना है और सबसे मेन चीज इस वेबसाइट पे कैसे आना है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक एक चीज लाइव करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ के साथ चलिए एंड तक वीडियो देखिए, आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट फिल करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट की। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 27 दिसंबर और एंडिंग डेट जो है वो है 16 जनवरी। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इस बिटवीन ही आपको इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है तो आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट दिख रही है। यहाँ पे आपको प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम बताना है। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे आपका कोई लास्ट नेम है तो वो आपको बताना है और यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि बतानी है। यहाँ से आपको ईयर एंड डेट सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम बताना है, यहाँ पे माताजी का नाम बता देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ से आपको देना है। यहाँ पे कंफर्म कर देना है मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। यहाँ पे आधार नंबर आपको लिखना है। ठीक है, जरूर लिखिएगा और ये वैसे ऑप्शनल है। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी कंफर्म कर दीजिए। ईमेल आईडी कंफर्म करने के बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने पर्सनल डिटेल सारी फिल कर दी है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आप यूपी के मतलब निवासी हैं या नहीं है। तो अगर आप हैं तो सिंपली आप यस करिए और नहीं है तो नो करिए। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आपको SC ST OBC EWS या फिर मतलब इनसे रिलेटेड कैटेगरी में अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो सिंपली आपको यस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी का नाम बताइए। तो यहाँ पे अथॉरिटी का नाम बता देना है कि किसने डोमिसाइल मतलब आपको दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट डेट बताना है, कब इशू हुआ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल का सीरियल नंबर बता देना है सर्टिफिकेट का और यहाँ पे आपको गृह जनपद यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, श्रेणी कैटेगरी दिख रही है, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। अगर आप इसमें यस करते हो, डोमिसाइल बताते हो, तो ये आपके लिए, ये यूपी वालों के लिए छूट है, आरक्षण है। यहाँ पे हम नो कर देंगे अगर आप यूपी से नहीं हो। फॉर एग्जांपल आप अदर स्टेट से हो, लाइक हरियाणा से हो, आसपास के स्टेट से हो, तो यहाँ पे आपने वो सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे श्रेणी में आपको सिंपली जनरल ही सेलेक्ट करना है और कोई ऑप्शन आपके लिए है नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन है, अदर इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर ली। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देनी है। यहाँ पे आपको 10th की डिटेल्स देनी है, 12th की डिटेल्स देनी है। 10th आपने किस बोर्ड से पास करी, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में पास करी, वो आपको बताना है। ठीक है, रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रोल नंबर लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सीरियल नंबर लिखना है जो मार्कशीट के सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 12th का डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम बताना है, किस मंथ और ईयर में पास हुए वो आपको बताना है, रिजल्ट स्टेटस बताना है, फिर रोल नंबर बताना है यहाँ पे आपको और वही सीरियल नंबर आपको मार्कशीट का बता देना है। ठीक है, ये सारी चीजें अपलोड करने मतलब आपको टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आपने DOECC या फिर NIELIT से कंप्यूटर में O लेवल का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या फिर नहीं। ठीक है, तो किया है तो यस करिए। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नाम बताइए, टाइप करिए। उसके बाद कब डेट इशू कब हुआ वो डेट सेलेक्ट करिए और सीरियल नंबर लिखिए अपने सर्टिफिकेट का। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है या फिर नहीं किया है। अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे आपको यस करना है और नहीं कर रखा है तो नो करना है। ठीक है, अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नाम बताना होगा, कब इशू हुआ सर्टिफिकेट उसका बताना होगा और यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र संख्या बतानी होगी। यहाँ पे अगर आप नहीं है तो नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट
कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या नहीं किया। अगर आपने कर रखा है तो यस करिए, नहीं कर रखा है तो नो करिए। अगर आप यस करते हैं तो आपको वही सेम डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो सबसे पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी जहाँ करंटली रहते हैं वो फिल करना है। हाउस नंबर बताइए, सेक्टर बताइए, लोकेलिटी बताइए। उसके बाद यहाँ पे विलेज का नाम बताइए अगर किसी विलेज में रहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे स्टेट बताइए, अगर आप यूपी से बाहर रहते हैं तो वो स्टेट बताइए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए और पिन कोड यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये है आपका कोरस्पोंडेंस। फिल करने के बाद इस पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, नहीं सेम है, तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी है दोबारा, जो भी आपकी है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सेट नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको जो भी डिक्लेरेशन है इनको पढ़ लेना है। सारे डिक्लेरेशन पे आपको एक एक करके क्लिक कर देना है, ठीक है। और सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है ऊपर जाके। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे हम। कैप्चा डालने के बाद अगर कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, अभी आपके पास ऑप्शन है। और नहीं करना है तो सबमिट एंड नेक्स्ट करना है ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। इस रजिस्ट्रेशन को आप नंबर नोट कर लीजिए, आपके मोबाइल पे भी आएगा अभी। तो सिंपली क्या करना है, आपको एक्टिवेट थ्रू ओटीपी है, इस वाले बटन पे आप क्लिक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, ओटीपी डालिए, आपके फोन पे आया होगा अभी अभी, और कैप्चर डालिए और फिर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मतलब एक्टिवेट कर दीजिए। एक्टिवेट यहाँ पे हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और ये जो कैप्चा दिया गया है वो डालना है। ये 3 चीज डालने के बाद लॉगिन क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि अगर आपने पहले ही भुगतान कर लिया है और आपकी भुगतान की स्थिति अभी भी लंबित है यानी पेंडिंग है, तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिनों की प्रतीक्षा करें। मतलब अगर आपने पेमेंट कर दिया है और पेमेंट अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है तो आप प्रतीक्षा करना है आपको 2 दिन, नहीं तो यहाँ पे आपको पे नाउ करना है। और ये हमारे लिए है, हमने तो अभी पे भी नहीं किया। तो ये देखिए हमारी जो एप्लीकेशन फीस है वो 400 रुपये है, यहाँ हम पे करने जा रहे हैं पहली बार। तो हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे सिंपली। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद कुछ छेड़ना वेड़ना नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई 2 ऑप्शन है आपके पास पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप यूपीआई से बड़े आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली यूपीआई आईडी डालिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एंटर यूपीआई आईडी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है, वैलिडेट कर देनी है। वैलिडेट करने के बाद पेमेंट कर पाएंगे। दूसरा आपके पास क्यूआर है, क्यूआर पे क्लिक करिए, पे नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, ठीक है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए अपने फोन से और पे कर दीजिए। पे करने के बाद ये ऑटोमेटिक ही हट जाएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का। यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पैसे फिक्स जमा कर सकते हैं। अब आता है पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और और डोमिसाइल सेलेक्ट सर्टिफिकेट आपको करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिड्यूस भी करनी पड़ेगी। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप उन सारी चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपको जो फोटो सिग्नेचर है वो 20 से फोटो का जो साइज़ है 20 से 50 के बी का होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिड्यूस करिए। सिग्नेचर का साइज़ भी है, उन सबको रिड्यूस करके आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं पेमेंट के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। और सिंपली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रिंट कर लेना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और उसको रख लेना है संभाल के, ठीक है। बस इतना ही है पेमेंट के बाद, और कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। राधे कृष्ण।